हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप सभी ने देखा है, एसएसटी की 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। ये 3rd क्लास आप सभी की है और यहाँ पर आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। किसको प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही होगा। मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है, डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। और यदि आपसे मध्य प्रदेश में ये पूछा जाए कि मानव निवास के साक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा, डी आंसर सही है। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला है और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मानव निवास के साक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। तो मध्य भारत में जो सोन नदी घाटी है, सोन नदी घाटी के ऊपरी भाग में जब खुदाई की गई है, और ये खुदाई कब की गई है, तो 80,000 साल पहले खुदाई की गई है और इस क्षेत्र में मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं कि मानव यहाँ पर निवास करते थे। सोन नदी घाटी के ऊपरी भाग में क्षेत्र पूछा जाए तो जरूर ध्यान रखिएगा, सोन नदी घाटी के ऊपरी भाग में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो जो नर्तकी की प्रतिमा है, ये कहाँ पर पाई गई थी? तो मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। ये पॉइंट यहाँ पर आपका ए सही होगा। नर्तकी की प्रतिमा जो है कांस्य से निर्मित है, ये भी सही है। नर्तकी के बाएं हाथ में 2 दर्जन से अधिक चूड़ियां हैं, ये भी सत्य है। इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो सत्य नहीं है। और इसकी ऊंचाई है कितनी? इंच में यदि पूछा जाए तो क्या होगा? इंच में हो जाएगा 4.1 इंच हो जाएगा, 4.1 इंच हो जाएगा। यदि सेंटीमीटर में पूछा जाए, सेंटीमीटर में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 अलग अलग पॉइंट है। इंच में 4.1 है और सेंटीमीटर में 10.5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर यहाँ पर आपको पता होगा, भीमबेटका हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्तूपों की कला है। सांची क्या है? स्तूपों की कला है, स्तूपों की कला है। जो अमरावती है, ये अमरावती क्या है, किस प्रकार की कला या शैली है? तो प्राचीन मूर्ति शैली है। प्राचीन मूर्ति, प्राचीन मूर्ति शैली है, प्राचीन मूर्ति शैली है। और यह शैली किस प्रकार से विकसित हुई है? तो यह स्वदेशी शैली है। यह शैली किस प्रकार की है? तो स्वदेशी शैली है, स्वदेशी शैली से विकसित है, स्वदेशी शैली से विकसित है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी टिन प्राप्त करते थे किस प्रकार से? तो यहाँ पर अफगानिस्तान से टिन प्राप्त करते थे, पहला आंसर आपका सही है। और हड़प्पा से जो प्राप्त 2 टीले थे, 2 टीलों में यहाँ पर पहला टीला क्या है? पूर्वी टीला है। पहला टीला क्या है? पूर्वी टीला है। दूसरा टीला है पश्चिमी। दूसरा टीला कौन सा है? पश्चिमी टीला है। पूर्वी टीले को क्या कहा जाता है? नगर टीला। पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता है, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद में है, हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य या अवशेष मिले हैं? तो शंख पर बना बैल, हड़प्पा से कौन कौन से अवशेष मिले हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवशेष कौन कौन से मिले हैं? पहला हो जाएगा शंख का बना बैल, शंख का बना बैल। इसके बाद में है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। तीसरा है, तीसरा है पीतल का बना इक्का, पीतल का बना इक्का। और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे,
ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवधि हड़प्पा सभ्यता का सही काल दर्शाती है, ये बताना है। तो हड़प्पा का सही काल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक समय यहाँ पर हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, यदि ये पूछा जाए तो क्या होगा, यहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यता है। किस प्रकार की सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। और इसे किस इतिहास के अंतर्गत माना जाता है, आद्य इतिहास के अंतर्गत माना जाता है, आद्य इतिहास के अंतर्गत माना जाता है, आद्य इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। और सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया है, सिंधु सभ्यता का जो नाम है ये किसने दिया है, सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो नाम दिया है सिंधु सभ्यता जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने नाम दिया है। नेक्स्ट है, मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे लंबा है, कौन सा काल या युग सबसे लंबा है। तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पूरा पाषाण काल सही होगा, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण युग कब से कब तक माना जाता है, 2 मिलियन वर्ष से, 2 मिलियन वर्ष से शुरू हुआ है 12,000 ईसा पूर्व तक, 12,000 ईसा पूर्व तक का समय पूरा पाषाण युग माना जाता है। और इसको 3 काल में विभक्त किया गया है पूरा पाषाण काल को। पहला है निम्न काल, पहला है निम्न पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है उच्च पाषाण काल, तीसरा है उच्च पाषाण काल। इन 3 कालों को विभक्त किया गया है। जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है, मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक का माना जाता है, 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व, 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है ये मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग माना जाता है। नव पाषाण काल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 10,000 ईसा पूर्व के पहले, 10,000 ईसा पूर्व के पहले का समय नव पाषाण काल माना जाता है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे यहाँ पर हम आप सभी को कंप्लीट करवाते रहेंगे। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी देख लेते हैं कि जो पूरा पाषाण काल है, तो इसमें आपने देखा है पूरा पाषाण काल में जो पहला काल है निम्न पाषाण काल है, पहला काल क्या है, तो निम्न पाषाण काल है। और इसमें कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो उपकरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल्हाड़ी, उपकरण में यहाँ पर कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। इसके बाद में है हस्त कुठार, इसके बाद में है हस्त कुठार के साथ मिले हैं। और गड़सा, ये 3 साक्ष्य मिले हैं, कुल्हाड़ी है, हस्त कुठार है और गड़सा है। और जो निम्न पाषाण काल में है इनमें कौन से पदार्थ प्रयोग किए जाते थे, तो प्रयुक्त पदार्थ क्या होगा, जो प्रयुक्त पदार्थ है ये क्या है, पहला है क्वार्टजाइट पत्थर होता है, क्वार्टजाइट एवं बिल्लौरी पत्थर। दूसरा है बिल्लौरी, दूसरा है बिल्लौरी पत्थर। ये 2 प्रकार के पत्थर होते हैं, क्वार्टजाइट पत्थर है, दूसरा है बिल्लौरी पत्थर। समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर है मध्य पूरा पाषाण काल। यहाँ पर कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते थे, उपकरण यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उपकरण है यहाँ पर बेधक, उपकरण है यहाँ पर बेधक। दूसरा है खुरचनी, खुरचनी, दूसरा है यहाँ पर खुरचनी। खुरचनी के काम आता है किसी वस्तु को रगड़ने के लिए। इसके बाद में रंदे व फलक, रंदे व फलक।
और इसमें भी जो प्रयुक्त पदार्थ है सेम है। प्रयुक्त पदार्थ इसमें भी क्या है, क्वार्टजाइट पत्थर है। इसमें भी क्या है, क्वार्टजाइट पत्थर है। इसमें भी क्या है, क्वार्टजाइट पत्थर है। और दूसरा क्या है, चर्ट। दूसरा है चर्ट। मध्यपुरा पाषाण काल देख लिया है, इससे पहले आपने निम्न पुरा पाषाण काल देखा है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट पर हो जाएगा उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, ये तीसरा एंड लास्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन से उपकरण हैं? उपकरण इसमें कौन से हैं? तो तछड़ी है, उपकरण है तछड़ी। फलक, फलक है। फलकों पर बने औजार, फलकों पर बने औजार। फलकों पर बने औजार आंसर आपका सही होगा। इसके बाद में है, इसमें जो प्रयुक्त पदार्थ है वो कौन कौन से हैं? प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं? तो यहां पर हो जाएगा फलक एवं तछड़ी। फलक एवं तछड़ी हो जाएगा। फलक एवं तछड़ी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। तो आपने देखा है जो मानव इतिहास के काल में जो सबसे लंबा काल है वो पूरा पाषाण काल है। 2 मिलियन वर्ष से शुरू हुआ है, 12,000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। नेक्स्ट है लोथल डैश था क्या? तो ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव। पहला आंसर यहाँ पर सही है, इनाम गांव। इनाम गांव है, ये किस प्रकार के गांव से संबंधित है? तो आरंभिक गांव है। ये आरंभिक गांव से संबंधित है। आरंभिक गांव से संबंधित है। और यदि आपसे बुर्ज होम पूछा जाए, बुर्ज होम व गुफक्राल, गुफक्राल यदि ये पूछा जाए तो क्या हो गया यहाँ पर? गर्तावास हो जाएगा। गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं गड्ढे के नीचे घर? गड्ढे के नीचे घर बोलते हैं। गड्ढे के नीचे घर। गर्तावास यहाँ पे क्या होगा? गड्ढे के नीचे घर। और यहाँ पर मृद भांड हो जाएगा। मृद भांड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं या गुफक्राल से मिले हैं। गर्तावास, मृद भांड, बुर्ज होम से मिले हैं। भीमबेटका से क्या प्राप्त हुए हैं? कौन से अवशेष प्राप्त हैं? भीमबेटका कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? आवासीय गुफाएं। आवासीय गुफाएं के अवशेष मिले हैं। आवासीय गुफाएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय नगरीकरण 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था, परंतु पहला नगरीकरण कब हुआ है? तो ये हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व। यहाँ पर आपका पहला आंसर सही है, 2500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे किसका? तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा, लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। जो हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है वो क्या है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? विशाल अन्नागार है। विशाल अन्नागार है। और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है? तो इसकी लंबाई कितने मीटर है? इसकी जो लंबाई है 45.71 मीटर है। लंबाई 45.71 मीटर है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो चौड़ाई है 15.23 मीटर इसकी चौड़ाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? तो ये सभ्यता किस सभ्यता से था? तो बेबीलोनिया से। यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
सिंधु सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई है? तो हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम की गई है। सी आंसर यहाँ पर सही है। लोथल किस शहर या किस नगर के पास बसा था? तो जो लोथल है गुजरात के खंभात खंभात खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी भोगवा, जो भोगवा है के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा है कि आपका जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा। और लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल क्या है? एक नगर है। लोथल क्या है? एक नगर है जो गुजरात की खंभात खाड़ी में मिलने वाली जो साबरमती की उपनदी है। खंभात खाड़ी में कौन सी नदी मिलती है? भोगवा नदी मिलती है। इसके किनारे लोथल नगर बसा हुआ है। और लोथल से कौन कौन से उपकरण या साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पर मनके बनाने का काम होता था। लोथल नगर में मनके बनाने का काम होता था। मनके बनाने का काम होता था, तो यहाँ पर मनके से संबंधित सभी उपकरण मिले हैं। आंसर आपका 12 का सी सही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कालीबंगन के बारे में। तो कालीबंगन में प्राक सिंधु संस्कृति जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी। प्राक सिंधु संस्कृति। कालीबंगन में क्या हुआ है? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। खेत के साक्ष्य मिले हैं। आप सभी लोग प्रीवियस पेपर उठाइएगा, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अवशेष है वो कौन से हैं? तो काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। काली चूड़ियां मिली हैं। काली चूड़ियां मिली हैं। और यहाँ पर हवन कुंड मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। हवन कुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। तो किसको कहा है? वृहद स्नानागार। यहाँ पर आंसर पहला सही है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी चौड़ाई कितनी है? इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लंबाई है 45.71 मीटर और इसकी चौड़ाई है 15.23 मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था में स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पर साक्ष्य हो जाएगा। साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से मिले हैं। आंसर आपका यहाँ पर डी सही होगा। कालीबंगन से मिले हैं। और कालीबंगा में ही यहाँ पर घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। घरों के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हड़प्पा का स्थल नहीं है। आपको पता होगा चिरांद नहीं है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।